व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेट्रोनाइट फिश? किस तरह का फिश है? 5 से 6 वेरिएंट वैरायटीज है, राइट? तो ये वैरायटीज फिर है कौन कौन सा, और हर वैरायटी को क्या आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे पाओगे? इंडोनेशियन टाइगर का भी 2 टाइप मिल जाता है आपको वैरायटी में। एक है बोर्नियो टाइगर और अलग है द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, दैट इज़ द सायमीज टाइगर। सुमात्रान टाइगर को सियामीज टाइगर बोल के बेच रहे हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि सायमीज टाइगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। फीडिंग एग्जैक्टली क्या, या तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? इसके साथ टैंक पेट्स और क्या क्या हो सकता है? इसका सेटअप में थोड़ा क्या हाइडिंग प्लेस कुछ देना नहीं चाहिए क्या? और इसका कुछ डिजीज ऐसा कुछ होता है? पीएच एंड क्या बोलते हैं अमोनिया बहुत अप एंड डाउन होगा तो इनके आँख में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इससे कोई स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ है क्या? कभी भी मिथिलीन ब्लू नहीं यूज़ करिए। दोस्तों, ऑनीज एक्वा का और एक नया वीडियो में आई वेलकम यू ऑल। और जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे वीडियो का आज टॉपिक है डेटिनॉइड्स, एंड वीडियो का गेस्ट कौन है? उनका मास्टर मिस्टर शोंकेत भाला, हु इज अ वेरी वेरी फेमस टॉपिस्ट। तो आज हम वीडियो करेंगे, इट्स ऑल अबाउट डेटिनॉइड्स। तो हेलो शोंकेत, हेलो, वेलकम टू ऑनीज एक्वा। थैंक यू। डेटिनॉइड का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि उनका आउटस्टैंडिंग सभी टैंक्स और फिशेस का कलेक्शंस। तो शोंकेत, ये जरा बोलिएगा ना, डेटिनॉइड्स आल्सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी मॉन्स्टर फिश, पर ये लेके बहुत लोग का बहुत कुछ अनजान बहुत कुछ है, कुछ शुड आई से कंट्रोवर्सीज है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ डेटिनॉइड्स। लोग का बहुत कुछ फैलेसी बोलो या तो थोड़ा मिस्टीरियस फिश है, इट्स ऑल ओवर अराउंड द डेटिनॉइड। तो आज हम लोग थोड़ा डेटिनॉइड लेके आपको जानेंगे कि सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेटिनॉइड फिश? किस तरह का फिश है डेटिनॉइड? आप ये इसका जो नॉर्मली होता है डेटिनॉइड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉन्स्टर फिश है। पॉपुलर वेरिएंट होता है वो इंडोनेशिया से आता है, एंड मेरे पास जो है वो है इंडोनेशियन डेटिनॉइड। हमारे इंडिया में भी एक मिलता है, उसका नाम है अमेरिकन डेटिनॉइड और डेटिनॉइड पोलोता। अच्छा, तो ये डेटिनॉइड तो मैक्सिमम साइज इसका क्या कितना हो सकता है? तो साइज डिपेंड करता है ऑन द स्पीशीज इटसेल्फ। अच्छा, जैसे फिर इन दैट केस आई एम इंटरप्टिंग। जब साइज बोल रहे हो ऑन द स्पीशीज इटसेल्फ, आप स्पीशीज नाम तो जरूर आप बोलने जा रहे हो। उससे पहले एक बार जान लेंगे कि डेटिनॉइड इटसेल्फ में आई थिंक 5 से 6 वेरिएंट वैरायटीज है, राइट? तो ये वैरायटीज फिर है कौन कौन सा, और हर वैरायटी को क्या आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे पाओगे जिसके लिए सब जो व्यूअर्स है, हॉबिस्ट है, उनको समझ में आया है कि दिस इज पोलोटा, दिस इज एंटिटी, दिस इज इंडोनेशियन टाइगर। मैं बोल रहा हूँ, तो ये वैरायटी थोड़ा एक बार बोलिए। तो मेनली डेटिनॉइड्स के 5 वेरिएंट्स होते हैं, एंड उसमें सबसे जो एफोर्डेबल और आई शुड से द मोस्ट कॉमन वन इज डेटिनॉइड पोलोटा, जो हमारे नेटिव फिश भी है, इंडिया में मिल जाता है। उसका नाम है अमेरिकन डेटिनॉइड और डेटिनॉइड पोलोटा। उसके बाद और वो सिल्वर कलर का होता है, बॉडी सिल्वरिश होता है। उसके बॉडी में मेनली 5 बार होता है। आप बार काउंट करने का एक सबसे ईजीएस्ट उपाय है कि आपका आंखों के ऊपर का जो बार है और टेल में जो बार है उनको कभी काउंट मत कीजिएगा। तो आंखों का बार और टेल के जो काउंट नहीं करना है। टेल में 2 बार रहते हैं और आंखों में 1 बार, उनको उन 3 बारों को काउंट, टेल का दोनों ही बार आप बोल रहे हो नहीं काउंट करना चाहिए। हाँ, तो बॉडी में जो बार से उसको वही काउंट होते हैं, मतलब डेटिनॉइड्स में। तो जो पोलोटा होता है उनका बॉडी सिल्वर होता है एक तो, और उसके बाद बॉडी में 5 बार रहता है, और उनका जो टेल का जो बार है वो बार नहीं रहता, वो ब्लोच रहता है, एक स्पॉट जैसे रहता है, वो प्रोमिनेंट बार नहीं रहता। और उसका जो सेकंड जो बार रहता है उसका पूंछ में, वो 2 डॉट्स रहते हैं, 8 जैसा, अभी थोड़े थोड़े क्या बोलते हैं उसको, लाइक थोड़े ब्लॉचेस जैसे लगते हैं, वो बार नहीं रहता। और वो सबसे अफोर्डेबल रहता है क्योंकि वो नेटिव फिश भी है। आपको पोलोता अराउंड छोटा साइज 300 से लेके सबसे मैक्सिमम लाइक 1500 में मिल जाएगा। उसके बाद जो होता है उसका नाम है एनटीटी और नॉर्दर्न थाईलैंड टाइगर। नेक्स्ट जो प्राइस अगर बोले तो प्राइस, प्राइस एंड रेयरिटी। सो एनटीटी उसका बॉडी में भी बट एनटीटी आई थिंक वो थोड़ा बहुत कॉमन है। हाँ, वो कॉमन है, पर उसका प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा रहता है, और वो उसका थोड़ा मेंटेनेंस भी इससे ज़्यादा है। पोलोटा
कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हार्डी फिश है। तो एंटिटी आई बिलीव थोड़ा गोल्डनिश कलर है, बहुत, like हाँ। सोना जैसा एक हाँ, ब्राइट येलो, डार्क येलो और गोल्डन टाइप का कलर रहता है। एंड इसका बॉडी में भी 5 बार रहता है। और इसका सबसे कलर्स एक आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका स्ट्राइप बहुत थिन होता है। हाँ, थिन स्ट्राइप रहता है। एंड ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मैक्सिमम लाइक 10 to 11 इंच मैक्सिमम रहता है। और उसका ग्रोथ होने में भी बहुत टाइम लगता है। सारे के सारे डेटनॉइड में जो कॉमन चीज़ है, उसके ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। इट इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोइंग फिश, कॉस्टली टू बाई ए बिगर साइज फिश। एंड उसके बाद जो रहता है वो है इंडोनेशियन टाइगर, जो मेरे टैंक में है। और इंडोनेशियन टाइगर भी 2 टाइप मिल जाता है आपको वैरायटी में। एक है बोर्नियो टाइगर और अलग है सुमात्रन टाइगर। बोर्नियो टाइगर एंड सुमात्रन टाइगर। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ समझने के लिए कि आप बोल रहे हो ये है इंडोनेशियन टाइगर और ये इंडोनेशियन टाइगर में बोलो दो वेरिएंट है। हाँ, तो ये वैरायटी एक्चुअली क्या क्या है? तो इसका मतलब दोनों ही इंडोनेशिया में मिलते हैं, पर इसका वैरायटी डिपेंड करता है किस रिवर से वो कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे बोर्नियो रिवर में जो कलेक्ट किया जाता है, उनका कलर थोड़ा पेल वाइट जैसा कलर होता है। जैसे मेरा वाला है बोर्नियो टाइगर। जैसे मेरे पास जो देख रहे हैं, ये है बोर्नियो इंडोनेशियन टाइगर मेरे पास जो है। एंड दिस इज कॉल्ड बोर्नियो इंडोनेशियन टाइगर। एंड you can identify it by its color because this is kinda yellow, kinda white type of a color. But another one in the Indonesian tiger variety, beige color है। जो सुमात्रन टाइगर रहता है इंडोनेशियन में, उसका कलर एकदम गोल्ड जैसा लगता है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ प्राइसियर। पर एक बात है कि इंडोनेशियन टाइगर का प्राइस कभी भी उसके कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ऑन द स्ट्राइप्स। इनके स्ट्राइप्स के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोवर्सीज है। जैसे इनका बॉडी में 5 बार रहता है, कभी कभार जैसे वो 4 बार भी हो जाता है। मिडिल का जो बार है ना, कभी कभार मिक्स हो जाता है। जैसे मेरे पास में जो है, इस साइड में देख सकते हो कि इसका 4 बार है एक साइड में और दूसरे साइड में 5 बार है। और ये आपका स्पेसिफिक, हाँ, ये थोड़ा मिक्स बार। इसका कोई नाम बोला जाता है? नहीं, ये बस मिक्स बार बोलते हैं इनको। और एक जो सबसे रेयर है वो 3 बार इंडोनेशियन टाइगर। And that looks very similar to the next tiger that I am going to talk about. That is the most expensive one. That is the Siamese tiger. Siamese tiger में 3 बार रहता है और उनका बार सबसे वाइड रहता है, तो उनको बोला जाता है वाइड बार डेटनॉइड। तो साइमीज को बोलते हैं वाइड बार डेटनॉइड, एंड वो होता है बहुत गोल्ड कलर का। और इनका जो 3 बार वाला रहता है, उनको बोलते हैं 3 बार डेटनॉइड, 3 बार इंडोनेशियन डेटनॉइड। सो ये काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग हो जाता है। एंड ये बहुत सारे इंडियन के जो सेलर है, इंडियन सेलर, वो थोड़े लोग मैंने देखा है कि सुमात्रन टाइगर को सियामीज टाइगर बोल के बेच रहे हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि सियामीज टाइगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर होंगे शायद रेयर कुछ सेलर के पास होंगे, वो भी ये क्या दो, वो सेल भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिश इन द हॉबी। यानी आप बोलना चाह रहे हो शायद बहुत सारे सेलर्स, हाँ, अनएथिकल हुए, खुद को उनको पता ही नहीं है कि व्हाट व्हिच इज अ सुमात्रन वन एंड ऑल दैट, या तो वो जानबूझ के दे आर फेकिंग इट। या और एक और टाइप का डायनोड है, मैं भूल गया बोलने में, जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी टाइगर। एंड दैट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ऑल। इट माइट नॉट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, बट इट इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट वन, बिकॉज वो कहीं पे ब्रीड नहीं हुआ है आज तक। तो जो भी आपको न्यू गिनी टाइगर रहेगा, वो नॉर्मली वाइल्ड कोड रहता है। तो न्यू गिनी टाइगर जो रहता है, वो सबसे इजी टू आइडेंटिफाई है, बिकॉज उसका कलर एकदम फ्लोरोसेंट ग्रीनिश और येलोइश रहता है, जैसे मेरे पीकॉक बास का हो जाता है। और उनका जो बार रहता है ना, वो बार ऐसे स्ट्राइकिंगली प्रॉपर बार नहीं रहता, थोड़ा क्या मतलब इन दैट वे ब्लोच काइंड ऑफ बार रहता है उनका, पर वो सबसे रेयर है। एंड इंडिया में तो अभी मिलता नहीं है। मैंने लास्ट 5 या फिर 6 साल पहले देखा था। कभी ट्राई किए थे इसको खरीदने के? जब मैंने देखा था तो मेरा तब तो मॉन्स्टर टैंक नहीं था, अगर होता भी तो ले नहीं पाता, इतना एक्सपेंसिव था। तो उसका प्राइस क्या मांगा गया था? अराउंड दैट टाइम 5-6 years ago, आई थिंक 20K समथिंग।
20,000। हाँ। साइज, इसका साइज क्या था? साइज वॉज अराउंड 8 to 9 इंच। 8 to 9। हाँ। अच्छा, तो इसको यानी इसका क्या वेरिएंस और इसका डिस्क्रिप्शन, ये तो हम लोग हाँ। बाखूबी से हम लोग इसको खंगाल लिए है। अब जानना चाहेंगे कि इसके लिए एग्जैक्टली टैंक का मिनिमम स्पेस, टैंक का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, सेटअप कैसा होना चाहिए? सो सबसे पहली बात तो है कि इंडोनेशियन टाइगर जो मेरे पास है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। इंडोनेशियन टाइगर एग्रेसिव भी होता है और शाई भी होता है। ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है अपने खुद के लाइक स्पीसीज़ के ऊपर। अगर टैंक में आप 2 इंडोनेशियन टाइगर रखोगे तो यू हैव टू बी रेडी दैट दे विल फाइट एंड दे आर। 2 रखोगे? हाँ हाँ। इन स्पाइट ऑफ वो मतलब मेल फीमेल भी हो तो भी डजेंट मैटर। कोई तो शायद मेल फीमेल इसका बोल भी नहीं नहीं। तो हम एक आइडेंटिफिकेशन है, अगर जो मैक्सिमम साइज में जो ज़्यादा वाइड होता है वो फीमेल्स रहता है और थोड़ा जो इलोंगेटेड बॉडी रहता है वो मेल्स का रहता है। ओके, पर माने आई एम राउंड अबाउट श्योर कि ये तो फिर शायद 5-6 इंच में तो आप कुछ नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक फुली ग्रोन साइज। हाँ 13-14 इंच का होंगे तब शायद आपको। हाँ। अच्छा, तो इन दैट केस आप बोलना चाह रहे या तो आइदर यू कीप 1 डेटिनॉइड और यू कीप मेनी अराउंड 5 to 7 आई एंड ऑलवेज कीप देम इन ऑड नंबर्स। 3 भी अगर रखोगे तो उनमें जो सबसे ज़्यादा वीक होगा उसको बुली किया जाएगा। एंड स्ट्रेस, ये लोग स्ट्रेस एकदम नहीं ले सकते। मैं आप देख सकते हो कैसे लाइट ऑन किया है, थोड़ा स्ट्रेस में चला गया। ठीक है, टैंक के सामने अगर हमेशा आप हाथ हिलाओगे कुछ करोगे थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। कि ये हाथ हिलाओगे तो भी स्ट्रेस होता है। आप बोलना चाह रहे इसको अगर आप टैंक का लाइट ऑफ करोगे तो ये थोड़ा हाँ ये पूरा तब कैजुअली घूमेगा। दिखा सकते हो क्या? हाँ, शो कर सकता हूँ, पर टैंक के सामने मैं रहूँगा तो आई कैन बेट कि ये मूव करेगा कि नहीं। ठीक है, देख एक हम लोग कोशिश करके देख लेते हैं। तो ये क्या टैंक का लाइट ऑफ किया ना, कौन सा लाइट ऑफ? ओह टैंक, सॉरी। देखिए टैंक का तो लाइट ऑफ कर दिया है एंड यू कैन सी स्ट्रेट अवे इसका मूवमेंट थोड़ा बढ़ गया है पहले से। आप देख सकते हो थोड़ा मूव कर रहा है, पर लाइट देखो थोड़ा कलर भी इसका ब्राइट हो गया है। अभी बहुत ब्लैक था, अब देखो इसका प्रोमिनेंट कलर चला है आपके आंखों के सामने। पर ये अगर देखते हैं कि अभी टैंक का लाइट ऑफ किया गया है। हाँ। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये अच्छा खासा भी मूवमेंट चालू कर दिया, बहुत कंफर्टेबल हो गया मतलब ये अभी तो हम लोग देख रहे हैं टैंक का लाइट ऑफ हो गया एंड इसका समहाउ कुछ कलरेशन भी अच्छा हो गया, इसका मूवमेंट भी बढ़ गया। सो इनका टैंक का साइज़ मेरे ओपिनियन में अगर आप एक रख रहे हो तो 5 फीट होना चाहिए एंड मिनिमम 5 फीट। हाँ, बिकॉज ये लोग नॉर्मली 2 से 2.5 इंच का खरीदते हैं, पर इनका ग्रोथ बिकॉज स्लो है। आप जितना बड़ा टैंक प्रोवाइड करोगे इसका ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये बहुत सेंसिटिव फिश है इन एमोनिया। तो टैंक का एमोनिया अगर बहुत हाई हो गया तो इनके गिल्स और इवन इनके आईज में थोड़ा बर्न हो सकता है। तो आप टैंक में फिल्ट्रेशन एकदम हेवी रखना चाहिए मेरे ओपिनियन में। एंड और उसका फीडिंग क्या, डेटिनॉइड का फीडिंग एग्जैक्टली क्या, या तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप लाइव फिश फीड कर रहे हैं तो वो एकदम अच्छा नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत पैरासाइट रहता है एंड दे आर वेरी प्रोन टू इंटरनल पैरासाइट्स। सो मेरे ओपिनियन में मैं इसको प्रॉन्स फीड करता हूँ। इसका फेवरेट है प्रॉन्स। मेरा वाला जो है सुपर वन नहीं लेता और ड्राई तो लेता ही नहीं। सुपर वन से लेता नहीं और ड्राई फूड तो एकदम ही नहीं लेता। अगर आप ड्राई फीड करवा पाओ तो वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ड्राई में इसका पूरा कलरेशन भी ज़्यादा बढ़ेगा और इसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। पर इसका मेनली होता है प्रॉन्स। अच्छा, आप कितना दिन ये साइज बड़ा की? ये तो कुछ मेरे ख्याल से 8 इंच 8 इंच है। एंड मैंने इसको जब लिया था इट वाज अराउंड 5 इंचेस। सो 3 साल में ये 3 इंच ऑलमोस्ट 3 इंच ग्रो किया है। 3 साल में 3 इंच तक बढ़ा। हाँ। तो यानी आप बोल रहे हो 3 साल पहले ये कुछ लगभग 5 इंच 5-5.5 इंच का था। 3 साल में इतना बड़ा टैंक में सिर्फ 3 इंच बढ़ा? 3 इंच, हाँ।
इतना स्लो ग्रो, हाँ इसका ग्रोथ बहुत स्लो रहता है, तो इसीलिए आप क्या ये बोलना चाह रहे हो कि ये पकड़ 8 इंच है, हाँ। तो ये 11 इंच 12 इंच होते तो और 3 साल लग जाएंगे। हाँ हाँ, बिकॉज लाइक फिर भी इसका 3 इंच जो मैं बोल रहा हूँ 3 साल में इट इज़ क्वाइट वेल इन माई ओपिनियन, क्योंकि आफ्टर रीचिंग अराउंड 12 इंच तो आप मान के चलिए उसके बाद में 3 साल में शायद इसका 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। तो इसका मोस्ट 50% ऑफ इट्स लाइफ स्पैन इज इन स्मॉल साइज। तो फीडिंग भी मेनली प्रॉन्स ही करते हैं। हाँ। अच्छा, और इसके साथ टैंक पेट्स और क्या क्या हो सकता है? बिकॉज ये मॉन्स्टर कैटेगरीज के हैं, इसके साथ मॉन्स्टर फिश ही होना चाहिए, तो छोटा फिश होगा तो सीधा निकल लेगा। एंड ये बहुत टेरिटोरियल भी है, सो इसके लिए जैसे मैंने रखा है विथ पीकॉक बास, विथ अरोवाना, स्टिंगरे भी रख सकते हो। सो ऐसे मॉन्स्टर जो बेसिक मॉन्स्टर फिश है उनके साथ ही रखना चाहिए। एंड अगर आप और भी डायटनॉइड रखना चाहते हो तो जो एग्जिस्टिंग डायटनॉइड है उससे बड़ा साइज़ का लाइए एंड कीप ए मिनिमम ऑफ 5। इसका सेटअप में थोड़ा क्या हाइडिंग प्लेस कुछ देना नहीं चाहिए क्या? अगर आप बहुत ज़्यादा शाई, पर अगर आप इस फिश को एंजॉय करना चाहते हो तो अगर आप कम हाइडिंग स्पेस देके तभी अच्छा है, नहीं तो अगर आप फ्री स्विमिंग स्पेस बहुत होना चाहिए। हाँ बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको छुपने के लिए बहुत ज़्यादा जगह देंगे तो वो हमेशा छुपा ही रहेगा, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। और इसका कुछ डिजीज ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने बोला था कि ये बहुत सेंसिटिव फिश है। इवन दो डायटनॉइड्स में सबसे हार्डी इंडोनेशियन डायटनॉइड्स ही है। जैसे एनटीटी बहुत कम हार्डी होता है, उनका बीमार होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। एनटीटी मतलब आईटी का कम है पर इसका भी है। जैसे इसका जो पेट में इंटरनल पैरासाइट्स का प्रॉब्लम रहता है, और अगर आप देखोगे कि आपका मछली कभी कभार टैंक के सबस्ट्रेट में या फिर कुछ जो आप टैंक को सजाने के लिए जो रखे उनमें अगर बॉडी को घिस रहा है, इसका मतलब है उसका बॉडी में या फिर इंटरनल में पैरासाइट है, तो आप मेट्रोजिल 400 से आप उसको ठीक कर सकते हो। उसके अलावा इनका आँख में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर टैंक का पानी बहुत अगर पीएच एंड क्या बोलते हैं अमोनिया बहुत अप एंड डाउन होगा तो इनके आँख में प्रॉब्लम होता है। और जब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपके मछली का स्किन में कुछ डिजीज़ हुआ तो कभी भी मिथिलीन ब्लू नहीं यूज़ करिए। अगर करेंगे तो इनके आँख में एक वाइट लेयर आ जाता है, इनके आँखें और गिल बर्न हो सकता है। तो नॉर्मली आप टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसिक आप सॉल्ट यूज़ करते हैं। एंड इनका जो सबसे ज़्यादा होता है स्किन में वो है इक, बिकॉज इनका स्केल बहुत ही छोटा स्केल है, तो इनका इक का इशू अगर आता है तो जल्दी से ठीक नहीं होता। तो इसके वजह से टैंक को हमेशा वेल मेंटेन रखिए। टैंक का टेम्परेचर एकदम कम होने मत दीजिए। और पीएच के बारे में मैं बोलूँगा कि पीएच ज़्यादा चेंज मत कीजिए। आप अगर स्टेबल टैंक रखोगे तो उसमें मछली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, इससे कोई स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ है क्या? हाँ, क्योंकि मैंने बोला कि इनका एमोनिया में थोड़ा सेंसिटिव होता है इनका स्किन, इसलिए टैंक में जितना हैवी फिल्ट्रेशन आप यूज़ करोगे उतना ही अच्छा। जैसे मैंने एक 3 फीट का बड़ा सम भी डाला है, उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ फिल्टर मीडिया आई हैव एडेड सीकैम प्यूरोजन and for the ammonia and also some plants that will soak up the nitrates and ammonia, and I also have a canister filter with inbuilt UV, so उससे भी इसका टैंक अच्छा मेंटेन रहता है। एंड मैं इस टैंक वाटर हफ्ते में एक बार मिनिमम चेंज करता हूँ। अच्छा, इसका टेम्परेचर और पीएच के कोई रिक्वायरमेंट कुछ है क्या? टेम्परेचर विद इन 28 डिग्री रखेंगे तो अच्छा होगा। एंड पीएच आप 7 to 8 रखिए। नॉर्मली 7.5 में थ्राइव करता है, पर ये पीएच के हिसाब से हार्डी होता है। अगर टैंक आपका वेल बैलेंस्ड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड है तो पीएच थोड़ा ज़्यादा हाई होगा, तो तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई ऑलवेज से डोंट चेज द पीएच, चेज ए बेटर मतलब अच्छा इन्वायरमेंट फॉर द फिश एंड ए वेल मेंटेन्ड टैंक वाटर, तभी आपका मछली हमेशा हैप्पी रहेगा और एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑनिस एक्वा।
और मिस्टर शौकित धारा को इस कदर से मैं धन्यवाद देते हुए वेरी हैप्पी फिश कीपिंग। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।